हाथ व पैरों में सुन्नपन, नसों में दर्द, सूजन, ब्लॉकेज, वात रोग, घुटने कमर में दर्द 3 दिन में खत्म करने का हमारी आयुर्वेद की किताब जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा था अष्टांग हृदय, उसके घरेलू उपाय बताने वाला हूं। 3 से 4 चीजों का आपको प्रयोग किस तरह से करना है। जिसको भी घुटनों में दर्द रहता है, नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, हार्ट की ब्लॉकेज रहती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, शरीर में कमजोरी, थकान, आलस्य, दुर्बलता और बहुत ज्यादा जिनको बहुत वीकनेस रहती है उनके लिए बहुत ही गजब का नुस्खा है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं। ऊपर आपको फॉलो का बटन दिख रहा होगा, उसको जरूर दबा दें। आपको अपने परिवार वालों की कसम है। कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। या आप अपना नंबर भी मुझे दे सकते हैं, मैं आपको कॉल कर लूंगा। सबसे पहली औषधि इस नुस्खे को, घरेलू उपाय को बनाने के लिए जो हमने लिया है वो है दोस्तों बादाम। लेकिन मार्केट में कौन से बादाम आपको लेने हैं? जो आपको 500-600 रुपए किलो बादाम मिलते हैं ना, वो बादाम के नाम पे डब्बा है। उनके बीच में तेल की, ऑयल कंटेंट की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये जो वीडियो में आप लाइव बादाम देख रहे हैं, ये है दोस्तों मामरा गिरी, यानी कि ये जो कश्मीरी बादाम होते हैं ये 3 से 4 हज़ार रुपए किलो होते हैं। और अगर आप ये एक बादाम को अपनी 2 उंगलियों में लेकर के तोड़ोगे ना, तो इसके बीच में प्रचुर मात्रा में आपको बादाम रोगन तेल मिलेगा। आपकी उंगलियां भर जाएंगी तेल से। तो यही वो बादाम है जो फायदेमंद होता है नसों की ब्लॉकेज, नसों की सूजन, नसों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द अगर आपको रहता है, घुटनों का दर्द अगर आपको रहता है तो उसमें ये बादाम दोस्तों आपको बहुत सोच समझ के लेके आना है। इसकी पहचान यही होती है कि 2 उंगलियों में जब आप इसको तोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में इसके बीच में से तेल निकलेगा। इसके बीच में विटामिन ई, विटामिन ए, फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सेवन करने की विधि आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले जानिए अगली औषधि आपको कौन सी लेनी है। दोस्तों अगले नंबर पे आपको लेना है रेजन्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं हिंदी में किशमिश। किशमिश के बीच में ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन ई, विटामिन ए, फास्फोरस, प्रोटीन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी खून की कमी को दूर करने में, जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही से नहीं होती है, देखिए जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द और जो नसों की ब्लॉकेज होती है ना, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में नस की ब्लॉकेज हो, पिंडलियों में ब्लॉकेज हो जाती है, आपको कहाँ पे ब्लॉकेज है नसों की, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा कि उसमें आप किस तरह से अपना समाधान कर सकते हैं। या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भी मुझे दे सकते हो। आपकी कोई भी समस्या है मैं आपको कॉल कर लूंगा, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों ये जो किशमिश होते हैं ना, ये नसों को अंदर से खोलने में, चाहे हार्ट की नस हो, टांगों की नसें हो, बाजू की नसें हो, शरीर के किसी भी हिस्से की नसें हो, दोस्तों आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है नसों में, ये तेज करने में आपकी गजब के बेहतरीन तरीके से सहायता करती है। इसके अलावा जिनको खून की कमी, कैल्शियम की कमी, शारीरिक कमजोरी, थकान, दुर्बलता, आलस्य, वीकनेस बहुत अधिक रहती है, महिलाओं में भी पुरुषों में भी, खासकर महिलाओं में खून की कमी बहुत अधिक होती है, तो उनको रात को सोते समय किशमिश को पानी में भिगो करके 5 से 6 सुबह खाली पेट सेवन करना चाहिए। अगले नंबर पे यहाँ पे हमने लिए चिकपीस, जिसको हम काले चने भी कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि कितनी जबरदस्त ताकत देते हैं काले चने। जो आर्मी की डाइट होती है या जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको तो सभी को पता है कि काले चने में कितना हाई क्वालिटी फाइबर और कितना हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है। तो आपको काले चने का सेवन करना बिल्कुल भी ना भूलना है। आपको काले चने आप 2 तरीके से सेवन कर सकते हो। मार्केट में ना भुने हुए चने भी आते हैं, वो भी आप ले सकते हो, या फिर आप काले चने को रात को सोते समय पानी में भिगो करके अगले दिन प्रयोग कर सकते हो, या फिर इसको भिगोने के बाद में अंकुरित करके 2 दिन के बाद में प्रयोग कर सकते हो। तो आगे मैं आपको प्रयोग करने की विधि के बारे में बताऊंगा। जिनको नसों में ब्लॉकेज, नसों में सूजन, हार्ट की ब्लॉकेज है, शारीरिक कमजोरी, थकान, दुर्बलता, घुटनों का दर्द के साथ साथ में घुटनों की जो ग्रीस खत्म हो जाती है, जोड़ों का दर्द जिनको बहुत अधिक रहता है, उनके लिए रामबाण औषधि है काले चने। बस प्रयोग करने की सही विधि पता होना चाहिए। काले चने को अगर आप भिगो करके खाते हैं ना, तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है घुटनों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और घुटनों की ग्रीस को वापस लाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सेवन करने की विधि के बारे में जानेंगे कि आपको जो मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो सेवन कैसे करनी है। यहाँ पे मैं 8 से 10 बादाम ले लूंगा और मामरा गिरी ही लेनी है। अगर आप शुरुआती समय में पहली बार बादाम खा रहे हैं तो आपको दोस्तों 5 से 6 बादाम लेने हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और इस तरह से रात को सोते समय आपको पानी के बीच में भिगो करके रख देने हैं। और किशमिश कितनी क्वांटिटी लेनी है, सभी चीज़ों की जितनी मैं क्वांटिटी ले रहा हूँ ना, उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। देख लीजिए कितनी क्वांटिटी ली है मैंने।
तो आप इस तरह से इतनी मात्रा में किशमिश को भी पानी के बीच में भिगो करके रख देंगे। रात को सोते समय एक ही कंटेनर में, एक ही बर्तन में आपको सभी चीज़ों को भिगो करके रखना है। अब यहाँ पे आप काले चने देखिए मैं कितनी मात्रा में लेता हूँ। वीडियो में मैं आपको सभी चीज़ें लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो आप जितनी मेरे हाथ में मुट्ठी में जितनी मात्रा में काले चने देख रहे हैं उससे अधिक नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा काले चने भी अगर आप खाएंगे ना तो ये थोड़ा सा पाचन तंत्र को खराब भी करता है शुरुआती समय में। अगर आपको आदत नहीं है खाने की तो आपको कम मात्रा में भिगोने हैं। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड इन आयुर्वेदा, ये आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी कि कुछ भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएं तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, चाहे वो कितनी भी फिर आपको स्वस्थ पूर्ण बनाने वाली चीज़ हो, आपको लाभ करने वाली, लाभ पहुंचाने वाली चीज़ हो। ज़्यादा खा लेंगे तो नुकसान कर देगी। तो क्वांटिटी मैंने आपको जितनी जितनी बताई है ना, आपको उतनी ही क्वांटिटी लेनी है। आइए जानते हैं कि नसों की ब्लॉकेज, जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, इसके अलावा हार्ट की ब्लॉकेज में, इसके अलावा घुटनों की ग्रीस खत्म हो चुकी है जिनकी, ये सभी समस्याओं में आपको किस तरह से ये सभी चीज़ों का प्रयोग करना है। देखिए, जैसे आप अगले दिन सुबह उठोगे तो चने फूल जाएंगे, बादाम भी फूल जाएंगे, किशमिश भी फूल जाएगी। बादाम का छिलका आपको उतार लेना है। कभी भी ये गलती ना करें अपने जीवन में कि छिलके के साथ में आप बादाम का प्रयोग कर रहे हैं। कई लोग तो इतने बेवकूफ़ जैसे सोचते हैं कि बादाम के छिलके में भी पोषक तत्व होते हैं तो हम छिलके के साथ बादाम खाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल की साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है बादाम के छिलके में ऐसे गुण होते हैं कि ये आपके जो बादाम होता है ना, अंदर की गिरी होती है बादाम की, उसके न्यूट्रिएंट्स को आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने से रोक देता है। तो आपको फायदा ही नहीं होगा अगर आप बादाम के छिलके के साथ बादाम खाओगे। तो बादाम का छिलका हमेशा उतार करके ही आपको बादाम का सेवन करना होता है। और यहाँ पे मैंने बकरी का दूध लिया है, देखो पीले रंग का ये दिख रहा होगा आपको थोड़ा। आप चाहें तो देसी गाय जो होती है ना, देसी वाली गायें, जैसे साहीवाल नस्ल की, गीर गाय नस्ल की या राठी नस्ल की हो गई, उसका अगर आपको शुद्ध दूध मिल जाए तो आप उसका सेवन करेंगे तो और भी अति उत्तम होता है। ये आपको रात को सोते समय दूध पीना है, और ये जो चने और बादाम है ये सुबह खाने हैं, एक साथ नहीं लेने हैं। मैंने आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई इसलिए हैं क्योंकि ये नुस्खा एक है, लेकिन सेवन अलग अलग समय पे करना है। आयुर्वेद में ये बिल्कुल सख्त मना किया जाता है कि सुबह आपको दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सुबह आयुर्वेद में कहा जाता है कि फल खाइए या फल का रस पीजिए। दोपहर के समय में दोस्तों आपको छाछ, मट्ठा, जिसको हम बटर मिल्क कहते हैं, लस्सी कहते हैं, वो आपको लेनी चाहिए। और रात को सोते समय दूध लेना चाहिए, या फिर हो सके तो सूर्य जब डूब रहा होता है, सनसेट जब हो रहा होता है, उस टाइम पे आपको दूध का प्रयोग करना चाहिए। नुस्खा अपनाएं। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी